अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 5.3 और 5.2 को डिस्कस करेंगे। अजीज़ान मन 5.3 और 4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आप ये कह लें कि कॉन्सेप्ट भी है और इसी के साथ इनकी जो स्टेटमेंट है वो भी शॉर्ट है। सो लिहाजा इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है कॉन्सेप्ट असेसमेंट 5.3 का, और इसमें एक ही क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है एक्सप्लेन व्हाई द MgSO4 इज मोर सॉल्युबल देन BaSO4, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट पानी के अंदर ज़्यादा हल होता है जबकि बेरियम सल्फेट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो बताइए वजह, और वजह आपने बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर आपने ये बात एक्सप्लेन करनी है। अजीज तलबा, जब मैंने आपको हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जिस एटम का आयन जितना छोटा होता है उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी को पैदा करता है। यानी कि अगर एक एटम X है उसका साइज बहुत छोटा है और ये कह लें सबसे छोटा है, वो पानी के साथ जब इंटरैक्ट करेगा तो वो बड़ा स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेगा और एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा। जबकि अगर एक एटम है उसका साइज बड़ा है और उसका कैटाइन बन जाता है, और कैटाइन का साइज आप ये कह लें कि जो पहले हमने अज्यूम एटम किया था उससे बड़ा है, तो वो इंटरैक्ट भी स्लो करेगा, यानी कि उसके साथ कांटेक्ट में या उससे इलेक्ट्रॉन खींचने में भी कम ताकतवर होगा। जब वो कम ताकतवर है तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी को कम प्रोड्यूस करेगा। अब देखें, मैंने यहां पर सीरीज लिखी थी अभी, बी मज का सर बड़ा, तो वहां पर अगर आप देखें तो मैग्नीशियम ऊपर है और जो आपके पास बेरियम है वो नीचे है। मैग्नीशियम का साइज वैसे छोटा है, बेरियम का साइज थोड़ा बड़ा है। मैग्नीशियम का जो आयन होगा Mg+2 उसका साइज और छोटा होगा। बेरियम का जो आयन होगा Ba+2 उसका साइज छोटा तो होगा लेकिन मैग्नीशियम की निस्बत जरा बड़ा होगा। तो मैग्नीशियम पानी के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और एनर्जी को ज्यादा रिलीज करेगा, जबकि बेरियम जो है वो पानी के साथ इंटरैक्ट कम करेगा और एनर्जी को कम रिलीज करेगा। मैं यूं कहूंगा कि जो मैग्नीशियम है उसका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, साइज ऑफ Mg+2 इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ Ba+2। स्मॉलर साइज विल गिव लार्जर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, लार्जर एक्सोथर्मिक एंथैल्पी चेंज, यानी कि जो लार्ज अमाउंट के अंदर एंथैल्पी जो है वो तब्दील हुआ करेगी। नाउ अजीज तलबा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद लाजमी कीजिएगा कोई भी अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 5.4 कहता है वाई बेरिलियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये पहले भी बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखें, मैंने एक आपको एडवांस टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिस्कस करूंगा पिकुलियर बिहेवियर। अब पिकुलियर बिहेवियर का मतलब होता है, एनोमलस भी कहते हैं, पिकुलियर भी कहते हैं, या अजीबो गरीब, जरा हट के। आप यूं कह लें कि जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के टॉप वाले ऊपर वाले हैं, पहला जो एलिमेंट है हर ग्रुप का वो पिकुलर इन नेचर होता है, यानी कि एनोमलस बिहेवियर करता है, अजीबो गरीब किस्म का बिहेवियर शो करता है। उसकी रीजन क्या होती है? तकरीबन सबकी एक ही रीजन है कि सबका साइज सबसे छोटा होता है। अगर आप बात कर लें लिथियम की, और लिथियम का साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा, इसी तरह से उसके बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम ग्रुप 2 में है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। अब सबसे छोटे साइज का मतलब है कि वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को सबसे ताकत के साथ जो है अपनी तरफ खींचेगा। बातें क्लियर? नाउ एक और ट्रेंड पढ़ते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो मैं यूं कहूंगा कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज सबसे छोटा है,
चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साइज जो है वो छोटा है और चार्ज जो है वो सबके ऊपर तो 2 2 ही आएगा, तो इसका साइज चूंकि सबसे छोटा है इसलिए चार्ज टू साइज जो डेंसिटी है वो भी इसके पास ज्यादा होगी और इसलिए ये एज अ लिविस एसिड काम करता है। अब लिविस एसिड क्या होता है? ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो मैं यूं कहूंगा बेरिलियम सबसे निक्का है, जितना छोटा है उतना ही जहरीला है, ठीक है, यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सो बेरिलियम इज अ स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन ग्रुप 2 एलिमेंट, इजीली पोलराइज द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल को आसानी से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर? अब इसके कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो बड़े इसने बनाए हुए हैं, तो वो है Be और 4 वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक, और उस पे पॉजिटिव जो है वो 2 चार्ज, BeOH 4 है और उसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज, और BeF 4 है और उसके ऊपर भी नेगेटिव 2 चार्ज। एक एग्जाम्पल जो है वो मोर देन एनफ है, तो एक एग्जाम्पल को ही आप बेशक डिस्कस कर लें। नाउ अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 2 है 5.4 असेसमेंट का। वो कहता है कि आप बताएं कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको मैं दे दूं और आपसे कहूं इसमें से मुझे कैल्शियम निकाल के दें तो कैसे निकालेंगे? अजीज तलबा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, ना सॉलिड स्टेट में इतनी गुजरती है, और लिक्विड में अगर आप इसको लेकर आते हैं तो 900 डिग्री पर कौन इलेक्ट्रोलिसिस करवाए? हो जाएगी लेकिन बहुत महंगा काम पड़ेगा, और वैसे भी कार्बोनेट्स जो है वो इजीली इलेक्ट्रोलिसिस नहीं देते, ये भी बात याद रखिए। तो इसलिए इसको आप कन्वर्ट कर लें, यानी कि कार्बोनेट को किसी और सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर लें। आप ये कहेंगे कि कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, ना सॉलिड स्टेट में ना ही वो मोल्टन स्टेट में, तो आप उसको जब हीट करेंगे तो वो तब्दील हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बिल्कुल वाइट कलर का जो है वो पाउडर टाइप आपको मिलेगा, उसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं और वो उसको तब्दील कर देगा कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। तो इक्वेशन इस तरह से है CaO प्लस HCl और CaCl2 के अंदर तब्दील होगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा लेंगे। नाउ ये जो आपके पास साल्ट है कैल्शियम क्लोराइड, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द मोल्टन फॉर्म। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी कि जब मैं इसको हीट करूंगा CaCl2 जो है वो हीट होकर Ca+2 के अंदर और 2 क्लोराइड आयन के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब मुझे इससे कंसर्न है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हमने क्या नाम दे रखा है? कैथोड। क्लियर? तो ये जाएगा कैथोड के ऊपर, तो मैं लिखूंगा एट कैथोड, यानी कि कैथोड के ऊपर किस तरह से रिएक्शन होगा, इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज है तो ये वहां पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन को वसूल करेगा, हासिल करेगा और ये तब्दील हो जाएगा न्यूट्रल या 0 एटॉमिक स्टेट के कैल्शियम के अंदर तब्दील हो जाएगा। यही हमने हासिल करना था। क्लियर है? तो ये 3 स्टेप हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको हीट करें, दूसरा स्टेप है क्लोराइड के अंदर कन्वर्जन कर लें, और तीसरा स्टेप है कि आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लें, यानी कि इससे बिजली अगर आप गुजारेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अजीज तलबा, कॉन्सेप्ट असेसमेंट 5.3 एंड 4 एंड ओवर देयर अब यहां पर खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।